तो आज का डेट तो आज पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज यूज़र डेटा और यूज़र डेटा यूज़ करके बैश स्क्रिप्ट को कैसे रन करेंगे EC2 इंस्टेंट के ऊपर में। उसके बाद कॉकपिट इंस्टॉलेशन, देन डिप्लॉयमेंट ऑफ nginx सर्वर एंड जो रेड हैट का इंस्टेंस जो होता है वो CLI बेस्ड होता है, आपने अगर नोटिस किया होगा तो उसको GUI में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और विंडोज़ के ऊपर में IIS इंस्टॉल करके वेब सर्वर्स को हम लोग रन करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स है क्लियर। छोटे छोटे टॉपिक्स है बट इम्पॉर्टेंट है आगे के बड़े टॉपिक समझने के लिए। और मैं सारी सर्विसेज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो रियल एनवायरनमेंट में यूज़ हो रही है, राइट। मतलब वेब सर्वर्स के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, तो सारे टाइप्स को बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, बिकॉज PSK टेक्नोलॉजीज वेब बेस्ड कंपनी ही है, क्योंकि हमारे सारे जो वर्क होते हैं वो वेब बेस ही चलते हैं। इसीलिए मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, सो दैट अगर फ्यूचर में सब लोग प्रॉपर करेंगे, अगर मैं कुछ लेटर देता भी हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा ये सब चीज़ों का, क्योंकि इंटरव्यू उसी बेस पर रहेंगे आपके। तो व्हाट इज यूज़र डेटा? यूज़र डेटा मीन्स व्हाट? उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे आप क्या करते थे, अब तक हमने क्या किया कि ये आपका EC2 था, EC2 इंस्टेंस, ठीक है, व्हाटएवर EC2, चाहे वो लिनक्स का हो या फिर विंडोज़ का हो। मैं लिनक्स का पकड़ लेता एग्जांपल, अभी तक जो हमने किया। ये टोटल ब्लैंक होता है, जस्ट इसके अंदर में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब हम लोग करते हैं एमी इंस्टॉल करते, OS आ जाता है। तो अब तक आप क्या करते थे, ये आपके लैपटॉप से, आपके बेस लैपटॉप से इसके साथ में कनेक्ट होते थे, ठीक है। इसके साथ आप कनेक्ट होते थे वाया SSH, ठीक है, SSH के थ्रू आप कनेक्ट होते थे। और यहाँ पर जो कोड था आपके पास में, आपके पास में जो कोड हुआ करता था, कोड मतलब डेटा, ठीक है, डेटा जो कोड, डेटा कोड, तो ये कोड को आप इस इंस्टेंस के अंदर में कॉपी पेस्ट करते थे, राइट, या फिर आप मैन्युअली लिखते थे, ठीक है। तो हमने दोनों चीजों करके देखा कि अगर मैन्युअली आप उसमें लिखो पर इतना बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसको फाइल जिला के थ्रू और WinSCP के थ्रू इसके अंदर में अपलोड करते हो, राइट। तो इसमें और एक मेथड है, वो मेथड ऐसा है कि आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये इसमें क्या किया आपने, पहले EC2 लॉन्च किया, उसके बाद में आपने SSH से एक्सेस किया, फिर आपने कोड उसके अंदर में डिप्लॉय किया, राइट, कॉपी पेस्ट किया। बट अगर वाइल लॉन्चिंग इंस्टेंस ही अगर हम उसमें कोड डाल दे, तो जो इनिशियल जो कोड होता है, जो फ्रंट एंड जो होता है, वो अगर डाल दे तो आपका सर्वर क्या हो जाएगा, जैसे इधर में लोड हो जाएगा, ठीक है, और वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वाइल इंस्टॉलिंग हमको कुछ डेटा का यूज करना पड़ेगा, है ना। डेटा मतलब क्या, स्क्रिप्ट। यहाँ पर एक स्क्रिप्ट रन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यूजर डेटा बोलते हैं, ठीक है, यूजर डेटा स्क्रिप्ट। ओके, तो यूजर डेटा नथिंग बट कमांड्स वी कैन से, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है AWS यूजर डेटा इज द सेट ऑफ कमांड्स और डेटा यू कैन प्रोवाइड टू अ इंस्टेंस एट लॉन्च टाइम। जब चालू होता है तब आप उसको दोगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लॉन्चिंग एन EC2 इंस्टेंस एंड वांट टू हैव अ डॉकर, एक ये है एक्चुअली, यहाँ पर आया डॉकर, और यू कैन से वेब सर्वर, यहाँ पर लिखेंगे वेब सर्वर, ठीक है। एक डॉकर, एक और एक एक्चुअली एक कोर्स, ये पूरा टॉपिक ही है अपने, इसमें नहीं है, ये डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट है डॉकर।
तो इंस्टॉल वेब सर्वर और डॉकर काइंड ऑफ सर्विसेज आपको इंस्टॉल करनी है तो डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हो व्हाइल लॉन्चिंग। ओके, सेम थिंग यहाँ पर लिखिए, व्हेन यू लॉन्च इंस्टेंस इन Amazon EC2 you have the option passing user data to the instance that can be used to perform common automated configuration task. Okay, and even run script after the instance start. You can pass two types of user data, Amazon EC2 और shell script and cloud init. Okay, so हम क्या करते हैं, हमारा वर्क है जस्ट इसको लॉन्च करना। कंपनी में हमको यूजर स्क्रिप्ट देते हैं, यूजर मीन्स डेवलपर्स। ओके, तो उन्होंने समझ लो हमको ये स्क्रिप्ट दी, ये एक स्क्रिप्ट दिया और उन्होंने कहा इस स्क्रिप्ट को आप रन कर लो, बाकी काम हम करेंगे। ये स्क्रिप्ट को बराबर देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, बिन बैश, राइट। उसके बाद यम, मतलब बिन बैश क्या है, इसका क्या है, ये शेल, ठीक है, शेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो शेल है ये, इस शेल के ऊपर में आप अपडेट कर रहे हो, यम अपडेट सबसे पहले अपडेट किया, उसके बाद में यम इंस्टॉल HTTPD। अगर आपको कोई भी वेब सर्वर को रन करना है तो HTTPD करोगे, पर मान लो आपको इस पे दूसरी सर्विस इंस्टॉल करनी है तो इसके जगह पर क्या करोगे, दूसरी सर्विस, ठीक है। और अभी जैसे मुझे HTTPD वेब सर्वर करना है करके मैंने ये किया, उसके बाद में एको HTML ये मैंने कुछ टैग लिखा हुआ है और यहाँ पर ये वेलकम टू PSK टेक्नोलॉजीज AWS लैब ये कर दिया। तो इसमें जैसे मैंने छोटा सा कोड लिया है, छोटा सा, तो जस्ट फॉर टेस्टिंग। तो आपके कंपनी में आपका डेवलपर जो होगा आपको लॉन्ग कोड देगा, राइट। वो कोड बहुत बड़ा कोड हो सकता है, बट ये इट जस्ट फ्रंट एंड के लिए, राइट, फ्रंट एंड के लिए। बैक एंड जो डेटाबेसेस होते हैं वो हम इस तरीके से यहाँ कॉन्फ़िगर नहीं करते, उसको कॉन्फ़िगर करने का तरीका अलग होता है, लेटर ऑन हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने किया एग्जांपल। उसके बाद में ये फाइल जो बनी है क्या, ये जो फाइल जो है, ये फाइल बनी है क्या, हमने वहां जाकर चेक किया where www HTML के अंदर में, ठीक है। तो हमको उसके अंदर जाना पड़ेगा, राइट। एको वेलकम टू ये आपने कर दिया, और एक मिनट, ये एक तो नहीं किया, नहीं, हाँ दिख रहा है। इसमें आपको ये देना पड़ेगा, ग्रेटर देन देना पड़ेगा, राइट, तब जाकर वो फाइल क्या हो जाएगी, उधर में ट्रांसफर हो जाएगी, राइट। ग्रेटर देन इसमें देना पड़ेगा इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। तो ये आप लिख दोगे, उसके बाद आप उसके अंदर जाओगे आप और चेक करोगे कि फाइल है या नहीं है। एक्चुअली थोड़ा सा स्क्रिप्ट में चेंजेस है इधर में, ये आपको यहाँ पर CD लिखना पड़ेगा, इसमें CD/var और एको ये, ओके टैग। एक काम करता हूँ, इसको ऐसा ना करते हुए मैं सिंपल ही करता हूँ, ठीक है, अननेसेसरी ये बढ़ेगा। यहाँ पर लिख दिया मैंने वेलकम टू PSK टेक्नोलॉजीज, बिकॉज ये टेस्टिंग है इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन दे दो, राइट। तो ये जो है ये किसके अंदर बनेगी फाइल, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको आप कट करोगे यहाँ पर, इसको ऊपर लेकर जाओ, ठीक है। तो ये अब ये मैंने इसको लिखा था करके ऐसा हुआ है, ठीक है, कॉपी पेस्ट में, बट आपके पास में प्रॉपर वो टेस्टेड कोड आपको मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर सर्विस HTTPD स्टार्ट, अब डिपेंड करता है कि लिनक्स का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। सर्विस HTTPD रिस्टार्ट लिखा, बट जरूरी नहीं है कि वो कमांड चले। अभी जो हम लिनक्स यूज कर रहे हैं वहां पर ये कमांड चलेगी, systemctl, ओके, स्टार्ट HTTPD, राइट। और ये जो कमांड जो की ये ch के कॉन्फ़िग ऑन, तो ये भी चले, जरूरी नहीं है, इसलिए systemctl यहाँ पर इनेबल लिखेंगे, ठीक है। आप म्यूट कर लो जब ये रहेगा तब उसको क्वेश्चन में ऑन करना, ठीक है, मतलब वो आवाज नहीं। systemctl इनेबल यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ऑन कर देंगे, ठीक है, सॉरी इनेबल HTTPD कर देंगे, HTTPD, ठीक है, ये हो गया।
तो ये इसको हमको क्या करना है, वाइल लॉन्चिंग पेस्ट करना है। तभी हम लोग ट्राई कर कर देख रहे हैं। यस, जब क्वेश्चन आएंगे तब आप अपना माइक ऑन कर कर बोला करो, मतलब बाकी लोग को ये भी नहीं होगा। ओके, चलो तो हम जाते हैं अपने सर्वर के तरफ में। यहाँ पर aws.amazon.com अकाउंट में लॉग इन। फिर से बोल रहा हूँ कि सब लोगों ने अकाउंट बनाए होंगे ही और सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। विदाउट प्रैक्टिस हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक मिनट, मेरा कोड लगेगा। एक्चुअली मोबाइल कहीं और रखे जगह रखा था। ओके, ठीक है, तो ये हो गया अकाउंट लॉगिन। और हाँ, ये जो अथेंटिकेशन जो हो रहा है, जो आपने ऐप इंस्टॉल की है, अगर आपका इंटरनेट बंद है तो भी वो चलती है। ठीक है, जरूरी नहीं है अगर आपने MFA लगाया होगा पर आपका नेट, आपको लगेगा मेरा नेट तो बंद है कैसे ऐप चलेगी, नहीं, कुछ नहीं है। विदाउट इंटरनेट भी वो ऐप वर्क करती है, आप कर कर देख लेना। ठीक है, हो जाता है 100%। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है उसमें। अब मैं यहाँ पर लॉन्च कर रहा हूँ EC2 को। ठीक है, इसमें शायद एक इंस्टेंस चल रहा है मेरा, इसको स्टॉप करना पड़ेगा। अब ऐसा गलती से रह गया ना तो लंबा पता नहीं मुझे कब से चालू है। ठीक है, तो ये यहाँ से लॉन्च करेंगे फ्री टियर। इसमें से मैं फर्स्ट वाला लेता हूँ। ये लो, कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग ये करते लगे तो ठीक है, रेड हैट एंटरप्राइज वाला कर लेते हैं। लाइक T2 माइक्रो, ये आप लोगों को तो अभी पता ही है। इसमें सबसे नीचे आपको जाना है, ये देखो यहाँ पर यूजर डेटा दिख रहा है। ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट को आपको कॉपी कर लेना है। कहाँ की ये वाली स्क्रिप्ट, अरे कहाँ रखा मैंने, अच्छा अच्छा, उसमें डॉक्यूमेंट्स में थी, यहाँ पर थी ये स्क्रिप्ट। इसको आपको कर देना है कॉपी। ओके, और यहाँ पर पेस्ट करना है। बट अगर आपके पास फाइल है तो आप फाइल को भी आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग मतलब बहुत बड़ा आपका कोड है तो आप डायरेक्ट आप फाइल को कर लो अपलोड। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, ये छोटा सा कोड है कर कर मैंने डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट कर लिया। ठीक है, क्लियर समझा? एक बार इसको आपको देखना है कि प्रॉपर है या नहीं है। ओके, ये ठीक। उसके बाद ऐड स्टोरेज, तो डिफॉल्ट स्टोरेज देखो 10 GB लेता है। इसके पहले के इंस्टेंस 8 GB लेते थे। यस, यहाँ पर टैग नेम और सर्वर, अगेन वेब सर्वर इसका नाम देता हूँ। यस, मेरे पास में पहले से सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है, ये देखो रेड हैट के नाम से। नहीं तो आप नया बना सकते हो, आपको पता ही है। पर मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप बनाकर कोई मतलब नहीं है, एक बना लो, आसानी होगी समझने के लिए। और इस ग्रुप में मैंने क्या किया है कि ये इतने सारे पोर्ट को इनेबल करके रखा हुआ है। ओके,
ये सारे पोर्ट इनेबल्ड है। अगर इसको हमको बंद करना है तो हम कर सकते हैं, तो ये हम बाद में करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सीधा मैं कर रहा हूँ लॉन्च। यस, मेरे पास में ये भी है एंड लॉन्च इंस्टेंस। यस, अब क्या होगा, अभी मुझे बताओ, मुझे अब क्या होगा, अब क्या होगा, आउटपुट क्या रहेगा इसका? इंडेक्स फाइल उसके अंदर क्रिएट होगी सर। इंडेक्स फाइल उसके अंदर क्रिएट होगी। और कोई इंस्टेंस अपना स्टार्ट होगा सर। हम्म बाद में जैसे जैसे कमांड्स रन होगी, एचटीटीपी इंस्टॉल होके जो index.html फाइल है वो सबके लिए एक्सेस रहेगा सर ये। सबके लिए एक्सेस रहेगा। ठीक है, चलो देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले तो उसको शेल मिल गया बिन बैश से। सेकंड क्या किया मैंने, यहाँ पर यम अपडेट वाली कमांड टाइप कर दी। ठीक है, सेकंड क्या कर दिया हमने वहाँ पर, यम इंस्टॉल एचटीटीपीडी। उससे क्या होगा, उससे एचटीटीपीडी इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, उसके बाद cd/var www.html के अंदर में हम जग गए। ठीक है, जाने के बाद वहाँ पर एको से हमने क्या कर दिया, एक फाइल बना दी index.html। ठीक है, और वो एक उसमें जो डेटा लिखा था वो इंडेक्स के अंदर में हो गया अपेंड। ठीक है, उसके बाद में हमने सर्विसेज को रिस्टार्ट किया, चालू। बट ये स्क्रिप्ट में एक चीज गलत है जो किसी ने नहीं बताई। ठीक है, एक चीज गलत है इसमें, मैं देख रहा था कोई बोलेगा या कुछ समझ में आएगा किसी को। क्या चीज गलत है इसमें, किसी को समझ में आई है क्या? इसमें क्या चीज गलत है, समझा किसी को? कोई चीज गलत है? सचिन बोल रहा है कि हैश गलत है। बिल्कुल नहीं, हैश कैसे गलत हो सकता है? ठीक है, एक चीज ये गलत है इसके अंदर में। एक्चुअली जब कभी भी डिफॉल्ट में यहाँ पर EC2 जब लॉन्च होता है, स्टार्ट होता है, तो उसका जो लॉगिन शेल जो होता है एक लोकल यूजर मतलब डॉलर फॉर्मेट में होता है। बराबर, डॉलर। और यहाँ जो हमने जितनी भी कमांड रन की हुई है वो हमने कैसे की हुई है, रूट लेवल पर की है। समझे? तो यहाँ पर एक कमांड मिसिंग है यहाँ पर, वो ये है कि ये जो बैश है, बैश के बाद हमको यहाँ लिखना था sudo su। समझे? sudo su का मतलब क्या होता है? ग्रुप में परमिशन, मतलब स्विच यूजर, रूट यूजर मतलब कोई स्विच कर देगा वो, सुपर यूजर डू, राइट। ये जब करते हो तो ये सारी कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कि ये जो है ये लॉन्च हो रहा है, अभी सही में ये चल रहा है क्या? ये पास तो दिखा रहा है, राइट। इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, अगर ये हुआ है तो यहाँ पर वो रन हो जाएगा, एंटर कर दो। अब जो सबको एक्सेसिबल का मतलब वो तो उसका काम हो गया, जो हमने पोर्ट जो ऑन करके रखे हुए। देखो ये ऑन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वो जो कमांड है वो रन ही नहीं हुई है, जो कमांड है वो रन ही नहीं हुई है। अभी एक बार इंस्टेंस लॉन्च होने के बाद अब आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ मैन्युअली पेस्ट करना पड़ेगा, सब कुछ मैन्युअली करना पड़ेगा, तब होगा। ठीक है, इसका मतलब ये। तो अब देखो मैं इसको स्टॉप कर देता, जाने दो, टर्मिनेट, इसका कोई काम नहीं है। मतलब एरर तो समझ में आ गया हमको कि ऐसा एरर आता है। तो इसको स्टॉप, फिर से दूसरा इंस्टेंस लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लॉन्च और प्रीटियर, यस, सिलेक्ट, कॉन्फ़िगर, नीचे जाकर उसको पेस्ट कर देंगे। ओह सॉरी, हैश का मीनिंग क्या है जो सचिन ने कहा? हैश का मीनिंग वो ये पूरा इसका एक ये दे रहा है ना, वो शेल दे रहा है उसको,
इसके वजह से हमको वहां पर हैश लिखना पड़ेगा, ठीक है, हैश रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर ऐड नेक्स्ट नेम, ठीक है। वेट करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, देखते हैं अगर वो हुआ है तो इधर में वो पेज लोड हो जाएगा। बार बार हम इंस्टेंसेस लॉन्च करते हैं ना, तब ये ऐसे ही होता है और बहुत ज्यादा समय लेता है। आईपी तो ओके है, ओके कोई बात नहीं, फिर से वो कमांड देखना पड़ेगा। हम इसको पुट्टी में लॉन्च कर लेते हैं।
इंस्टॉल ही नहीं हुआ है वो जो स्क्रिप्ट है उसमें रन ही नहीं हुई। ओके, एक काम करते हैं, स्क्रिप्ट को हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट ऐसा कि सबसे पहले ये कमांड हम चला कर देखते हैं। एक मिनट यहाँ से करते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट गलत तो नहीं है। कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। ओके, ऑलरेडी अपडेटेड है इसलिए बोल रहा है कि कुछ भी नहीं है। सेकंड, ये प्रिंटर, यहाँ पर देखो yum install httpd, इधर में वो दे रहा है गलत। तो ये इसमें से उसने लिया नहीं, ये जब हमने टाइप किया y, राइट, तो ये स्क्रिप्ट उसने रन नहीं की थी। इसको दोबारा करते हैं। ये ट्रबल शूटिंग होती है। हाँ, ये करने के बाद में वो नहीं ले रहा वो वहां से और एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। -y, हाँ ऑलरेडी है। मैन्युअली जब डाल रहे हैं तो मैन्युअली वो ले रहा है। ठीक है, ओके ठीक है। जब तक कि ये नहीं होगा तब तक के रन करने नहीं देगा। दोबारा दूसरे इंस्टेंस के ऊपर में हम दूसरे ओएस डालकर देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट 1000% चलती है, बट मैंने ओएस चेंज किया, मे बी ये वो वाला इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुम लोगों को लगेगा कि सर को कमांड नहीं आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
हो जाए। छोटे मोटे एरर आते ही रहते हैं, जिसको पेशेंस है वो रुकता है, राइट, और सॉल्व भी करता है। आज कम से कम 5 से 6 घंटे पे हम लोग एक सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे थे आज। उसके वजह से वो शायद मेरा वो रह गया होगा, जब भी मतलब 5 घंटे के ऊपर में हुआ होगा। हम एक डेटाबेस था हमारा, उसका कॉन्फ़िगरेशन था, तो वो होने के बाद में वो सॉल्व हुआ, मतलब फिर भी 70-80% ही सॉल्व हुआ। अच्छा सर। ठीक है, वो एक एक मतलब दूसरे क्लाइंट का है वो, उसके लिए हम लोग कर रहे थे, तो बट होता है, समय लगता है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो कुछ लोगों को लगता है कि वो घोड़े पर बैठे रहते हैं कि तुरंत के तुरंत वो होना चाहिए, नहीं होगा। अभी ये जो स्क्रिप्ट है मैंने कई बार चलाई होगी, कई बार। बिल्कुल सर। अमेजोन ने क्या किया है अभी, अमेजोन ने ये जो इंस्टेंस का जो टाइप है वो चेंज किया है। ये यहाँ जो हम लॉन्च करते हैं ना, ये जो इंस्टेंस पे लॉन्च करते हैं, ये वाला, ये 2 है, इसमें 1 होता है। जो लोग तुम लोग वीडियो देख रहे होंगे किसी के पुराने ना, उस पर देख लेना, यहाँ पर 1 रहता है। तो ये इंस्टेंस उन्होंने चेंज किया, उसके वजह से स्क्रिप्ट में भी चेंजेस है, ये रिसेंटली चेंज हुआ है ये। ठीक है, मे भी पुराने इसमें दिया है क्या रिकॉर्ड में, पता नहीं मुझे, मैंने देखा नहीं नीचे में। अमेजोन का पुराना वर्जन ये 2 ही दिखा रहा है, 2 1 अमेजोन 1 नहीं है, मतलब उन्होंने टोटली बाहर ही निकाल दिया है, रिमूव ही कर दिया। तो काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं। यस, अब देखते हैं, अब होप कि वो कमांड चल गई हो। यस, देखो, समझे, समझा क्या 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 था, कुछ किया हमने? यस और नो? खाली इंस्टेंस चेंज किया हमने, इंस्टेंस चेंज हुआ, कुछ नहीं किया। सिक्योरिटी ग्रुप से कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, और सिक्योरिटी ग्रुप तो जस्ट मैंने ऐसे ही किया। किसी को लगा सिक्योरिटी ग्रुप, पहले तो कमांड ही नहीं चली थी ना, राइट, अभी कमांड नहीं चली, तो वो इंस्टेंस के वजह से होता है। एक्चुअली ये था, तो वो अभी उसमें क्या कर रहा है, जो वाई है वो नहीं ले रहा है, मतलब ये जो वाई जो था, वाई वो इंस्टेंस में नहीं ले रहा था, बराबर, इसके वजह से वो रन नहीं हो रहा था। तो ऐसा होता है। तो अब एक काम करते अगेन लगे तो इसमें मैं चेंज करता हूं, यहाँ पर PSK टेक ये नागपुर करता हूं, ओके, और इस स्क्रिप्ट को हम कॉपी करते हैं। तो 1 मिनट, इसमें हम वो कमांड चला देंगे लगे तो, systemctl start httpd। यस, अभी ये स्क्रिप्ट मेरे वो स्क्रिप्ट में क्या फर्क है, ये जो यहाँ पर जो थी, यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ये और ये स्क्रिप्ट में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? देखो, ये बिन बैश सेम है, sudo su सेम है, yum अपडेट -y सेम है, yum इंस्टॉल httpd बिल्कुल सेम है, cd var html सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है। ls तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी लिखा तो भी चलता है, चेक करना है। उसके बाद systemctl स्टार्ट, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट, है ना। अब हम लगे तो अगेन डाउट क्लियर करने के लिए, ये तो हो गया कि ये टाइप किया करके, मे बी अगर कुछ और गलती अगर हमसे हो रही होगी तो हम दूसरा इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, राइट।
और एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। क्या होगा, बिल ही जनरेट होगा अगर सम एज आएगा तो। अब इसको लेते हैं, ये लेते हैं, तुमको सिखाने के लिए चलेगा, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर पेस्ट, वो जो स्क्रिप्ट थी इसकी जरूरत नहीं तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये भी नहीं लगेगा हमको, ठीक है। ऐड नेक्स्ट टैग रेड हैट। अब वो वाला सिक्योरिटी ग्रुप ले लेता हूँ जो मैंने रिसेंटली वेब वाला बनाया था, क्योंकि उसके पोर्ट चालू ही थे। यस लॉन्च, यस लॉन्च। नोटिस किया आपने कुछ? ये जो अमेजोन का जो लिनक्स है बहुत लाइट है ना, फास्ट में इनिशियलाइज होता है। रेड हैट का देखोगे तो देखो कितना समय लगा रहा है लॉन्चिंग के लिए। ठीक है, तब तक के ये होता है। किसी को कोई डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हो। दूसरा टॉपिक तुमको देखना ही है, ये हो जाएगा शायद, देखते क्या है। किसी को कोई डाउट्स हैं तो आप पूछो। अब तक जो फाइल तुम्हारा नेटवर्क नहीं है बराबर राहुल, चेक करो थोड़ा, दोबारा बोलो। हाँ सर, जो फाइल जो अपलोड करेंगे वो डॉट अभी फाइल अपलोड करेंगे ये आवाज तो वो फॉर्मेट डॉट एचटीएमएल रहेगा, वो फॉर्मेट डॉट देखो सेम जो स्क्रिप्ट है वहां पर अभी नहीं चली, ठीक है। अब इसके लिए मुझे करना पड़ेगा वर्कआउट, बराबर, बट वो वहां पर चल गया, वो वाई को नहीं ले रहा है वो, ठीक है। तो स्क्रिप्ट के ऊपर में क्या चेंजेस कर सकते हैं मैं आपको कल बता दूंगा कि रेड हैट में वो स्क्रिप्ट क्यों नहीं लेता, ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं। तो वो ना करते हुए हम लोग फाइल अपलोड अगर करें तो होगा क्या, वो देखना पड़ेगा। अभी हम करेंगे तो उसमें एक समय चला जाएगा, राइट। तो जो मुझे वो जो चीजें दिखानी थी मैंने आपको दिखा दी, समझे? मुझे जो दिखाना था वो मैंने दिखा दिया, क्लियर।
कि यूजर का डेटा हम किस तरीके से अपलोड करते हैं। और क्या होता है कि अपने को गाइडलाइन भी मिलता है, क्योंकि इंस्टेंस जो होता है वो हम खुद सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है। जहाँ जिस क्लाइंट के लिए भी आप काम करोगे, इंस्टेंस आप खुद सिलेक्ट नहीं करोगे, वो जो बताएंगे वो होगा। जैसे अब मैं यहाँ पर आपको ये कॉकपिट सर्विस के बारे में बता रहा हूँ, कॉकपिट सर्विस। तो कॉकपिट में क्या होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉकपिट कहा गया, ये वाला ऑलरेडी मैं आपको रेड हैट लेवल पे बता चुका हूँ। बट यही सर्विस अगर आप इनके ये इंस्टेंस पे चलाते हो, कौन से, अमेजॉन के तो नहीं चलती, समझे क्या। अमेजॉन का जो सर्वर है, इनका जो लिनक्स है, उस पे कॉकपिट का कोई सपोर्ट नहीं है। तो लाइक दैट अब मुझे भी देखना पड़ेगा वो जो स्क्रिप्ट है, मैंने आज तक के स्क्रिप्ट अमेजॉन के ऊपर में रन की हुई है, बट आज चलो मैं बोला रेड हैट पे करके देखते हैं, बट रेड हैट पर वो नहीं चल रही है, राइट। तो उसमें कुछ ना कुछ मेथड होगी, कुछ ना कुछ होगा, तो वो मैं निकाल कर आपको बताऊंगा, मुझे देखना पड़ेगा, समझे। तो आपको जैसे वही अगर आप उबंटू पे रन करोगे तो उबंटू पे थोड़ा अलग है। उबंटू पे आप वैसी कमांड चला ही नहीं सकते जैसे अभी हमने कमांड चलाई है। उबंटू का रनिंग करने का जो कंसेप्ट है अपडेट का, वो अलग है। तो पहले फिर उबंटू को देखना पड़ेगा हमको। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एज पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी कमांड एग्जीक्यूट होगी, ये मेरा कहने का मतलब है। तो जरूरी नहीं है कि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर सेम कमांड चलेगी। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब सेकंड चीज जो थी यहां पर जो हमने लिखी कि ये जो कॉकपिट सर्विस है, इसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, कॉकपिट को। तो कॉकपिट सर्विस इंस्टॉल करने के लिए, जैसे मैंने कहा, ये सपोर्ट नहीं करेगा उबंटू ये वाला लिनक्स। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, ठीक है। अननेसेसरी मेरा बिलिंग बढ़ रहा है उसमें, तो इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ और मैं इस पे दिखा देता हूँ आपको रेड हैट के ऊपर में, राइट। कैसे इसको हम रन करेंगे। तो इससे पहले लॉग इन करना पड़ेगा हमको। क्या यूज है कॉकपिट का, हमने डिस्कस किया था। हाँ सर, उससे हम लॉगिन कर सकते हैं मल्टीपल जो भी सर्वर्स है, मल्टीपल सर्वर्स पे, तो उसमें ऐड कर सकते थे। इवन उसका मॉनिटरिंग भी कर सकते वहां से सर। नहीं 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 नहीं, मॉनिटरिंग कर सकते ये बराबर है, पर मल्टीपल सर्वर लॉगिन कर सकते हैं ये मैंने नहीं बताया था आपको। मल्टीपल मतलब सर हम ऐड करेंगे वहां पे सर्वर को, उसको हम लोग वहीं से, सपोज कोई क्लाइंट है और कुछ इश्यू आ रहा है और हमारे पास सर्वर, हम सर्वर के पास नहीं है, तो हम यूजिंग कॉकपिट उसे एक्सेस कर सकते हैं। बराबर, ठीक है, वो भी एक ऑप्शन है। बट अगर आप खुद एडमिनिस्ट्रेटर हो और आपको आपका सर्वर एक्सेस करना है, आप बाहर हो, यस सर। ठीक है, तो तब आप इसको कर सकते हो, श्योर सर। ठीक है। और जैसे देखो, और एक चीज अगेन कॉकपिट का दूसरा एडवांटेज, जैसे आप ये अभी पुट्टी पे लॉगिन कर रहे हो इसको, राइट। तो पुट्टी पे क्या होता है ना, इसका लिमिटेशन से, पुट्टी में लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि अगर आपने इसको छोड़ दिया ऐसे तो ये बंद हो जाएगा, सेशन आउट हो जाएगा। एक्सपायर्ड। बट वही अगर आप कॉकपिट पे करते हो तो सेशन जो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए आपको मिलता है, ठीक है। Yes. ये भी एक डिफरेंस है। तो आप यहाँ पर करो sudo su और यहाँ सर्विस को इंस्टॉल करो, ओके। तो dnf इंस्टॉल cockpit -y, ठीक है। देखो, यस, तो ये dnf अगेन एक कमांड है जिससे हम कॉल करते हैं, ठीक है, रिपोजिटरी में, और वहां से पैकेट इंस्टॉल होता है, ठीक है।
तो ये देखो ये पैकेज उसने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद में इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो वही कमांड अपनी सिस्टम ctl स्टार्ट, ठीक है, COCKPIT cockpit डॉट SOCKET सॉकेट, ठीक है। उसके बाद में इसी को आपको करना है इनेबल, यहाँ से इनेबल, ओके, ये इनेबल हो गया। उसके बाद स्टेटस भी आप यहीं से आप चेक कर लोगे, यहाँ पर स्टेटस रनिंग है क्या, यस। तो सर्विस अभी अपनी रनिंग हो गई। होने के बाद क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो सर्विस होती है ये चलती किस पे है, 9090 पोर्ट पे, राइट, 9090 पोर्ट पे सर्विस चलती है। इसलिए आपको अपने सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है और यहाँ पर चेक करना है कि 9090 इसके अंदर में एडेड है क्या, इनबाउंड रूल। तो इनबाउंड रूल में मैंने क्या करके रखा है, ऑल ट्रैफिक लिखा है। ऑल ट्रैफिक मतलब सभी पोर्ट आ गए उसमें, ऑल पोर्ट। तो मुझे यहाँ स्पेसिफिक 9090 को देने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको करना होता तो यहाँ पर आपको ऐड रूल करना पड़ता, कस्टम, और यहाँ पर पोर्ट नंबर 9090, और किसके लिए करना है आपको, वर्ल्ड के लिए करना है, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ एनीवेयर, समझ लो, तो मैं एनीवेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर करके मुझे सेव करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ और वो आईपी उसको पेस्ट कर देंगे और कोलन 9090 करेंगे, ओके। यहाँ पर एडवांस, यहाँ पर क्लिक, ये देखो हो गया लॉगिन। इवन आप लोग कर देखो, ये जो आईपी है ये आप इसको ये करो, टाइप कर देखो, एक्सेस हो रहा है क्या, बताओ मुझे। किया। अब इसमें ये पूछ रहा है हमको यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये यूजर नेम पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर रूट को पासवर्ड नहीं होता, इसमें आपको लिखना पड़ेगा PASSWD रूट, ओके, और पासवर्ड जो भी आप देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर दे दिया पासवर्ड, ओके। तो मैं इधर में टाइप कर रहा हूँ रूट और पासवर्ड, ओके, एंड एंटर। तो ये देखो जो लिनक्स, जो इनके जो प्लेटफॉर्म पे जो हमारा सर्वर चल रहा है अभी, ये आ गया मेरे लैपटॉप पे। ये दिख रहा है सीपीयू का कितना यूज हो रहा है, रैम का कितना यूज हो रहा है ना। ये पूरे ग्राफ में आप इसमें आप चेक कर सकते हो, यूटिलाइजेशन, ट्रैफिक कितना है, लॉक्स देख सकते हैं आप अपने सर्वर के ऊपर में क्या लॉक्स है, ठीक है। नेटवर्किंग रिलेटेड इश्यूज ये सब देख सकते हो, क्या आईपी एंड ऑल, सर्विसेज कौन कौन सी रन है आपके सर्वर के ऊपर में, ये आप चेक कर सकते हो। मतलब ऑल अबाउट मॉनिटरिंग, राइट। और यहीं से आप नीचे जाओगे, सबसे बेस्ट चीज टर्मिनल, यहाँ मिल गया आपको टर्मिनल। अभी आपको इसकी नीड भी नहीं है। एक बार अगर आपने कॉकपिट इंस्टॉल कर दिया है, ओके, तो आप हमेशा इसको आप यूज करोगे, टाइप करोगे, यूजर ने पासवर्ड डालोगे और ये दिखेगा। आपने किया, आपने इसमें टाइप दिख रहा है, ओपन हो रहा है, हुआ क्या? हाँ सर, हुआ सर। हाँ ठीक है। तो ये अभी यूजर ने पासवर्ड पूछ रहा होगा आपको, आप वहां टाइप करो रूट और रेड और हैट पासवर्ड दो रेड हैट, यस सर। ठीक है। तो आपको ये दिखेगा, ये कंसोल, हाँ सर, आ गया। ये एक्सेस हो रहा है, राइट। अब मैं इसको क्लोज कर देता। तो अब आपको जो कमांड टाइप करनी है यहाँ पर आप कमांड्स को आप चला दो, यस, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है बट बहुत काम की चीज है। अभी आपको सोचना पड़ेगा कि आप कहीं बाहर हो और आउट ऑफ द ये। इसके पहले जब हमने अपने लोकल पीसी पे किया था तो आप विद इन लैन ही कर पा रहे थे, हाँ सर, है ना। बट इसमें अभी ग्लोबल आईपी होने के कारण आप वर्ल्ड के कोई भी कोने से अपने सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, EC2 यूजर क्लाउड, ठीक है। बस तो दो एक ही फर्क है कि इसमें हमने ये दिया और ये दिया, और ओएस का हमारा वर्जन चेंज है। पहले हमने 8 पे किया था, ये 8.2 वर्जन है ये, दैट्स इट, ठीक है। थोड़ा थोड़े कमांड्स में डिफरेंट थोड़ा है, उसमें सॉकेट एंड ऑल वो कमांड मैंने टाइप किया है।
ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद में ऐसा है कि यहाँ पर जितने भी आप इनको एक्सेस करते हो इंस्टेंस को, ये सब कौन से फॉर्मेट में होते हैं? CLI फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। बट आप चाहते हो कि मैं जब भी अपने सिस्टम में इसको एक्सेस करूं तो कैसे एक्सेस हो? ये GUI से, समझे? ऐसा इसका अभी ये कॉन्सेप्ट है। बट ये ध्यान में रखना, रेड हैट 8 इसका जो मतलब रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत हाई है ग्राफिकल के लिए। मतलब मिनिमम 2 GB रैम, मिनिमम मतलब 4 GB रही तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मिनिमम 2 GB रैम चाहिए, प्रोसेसर भी अच्छा होना चाहिए, तब जाकर ग्राफिकल जो मोड पे वो प्रॉपर तरीके से रन होगा, ठीक है। बट अभी हमने जो इंस्टेंस लिया हुआ है यहाँ पर, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है? एक 2 GB रैम, EC2 का सर, T2 माइक्रो इसका 2 GB रैम है, T2 माइक्रो का 1 GB है शायद। 1 GB रैम 1 GB। हाँ, तो ये 1 ग्राफिक्स GB हैंडल रैम नहीं है। कर पाएगा सर। हाँ, ग्राफिक्स के लिए हमको ये देगा दिक्कत, प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो अब हाँ, और एक बात, मैं पहले ये जो मैंने आपको परमिशन दी थी उसको हटा देता हूँ, हाँ सर। राइट, इसको डिलीट यस, सेव, ठीक है। अभी आप नहीं कर पाएंगे, यस। हाँ, बट फिर भी वो जो कमांड्स है वो हम लोग रन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, पेस्ट, यस, sudo su, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कमांड्स लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले कमांड है यहाँ पर yum GROUP ग्रुप लिस्ट, yum ग्रुप लिस्ट। इससे क्या पता चलता है? ये देखो, ये जितने भी पैकेजेस जो होते हैं ये ग्रुप में होते हैं, राइट। अभी हमारा जो सिस्टम जो चल रहा है वो कौन से पैकेज में चल रहा है? मिनिमल में चल रहा है, ठीक है। अगर हम इसको सर्वर विथ GUI लेंगे तब हम डेस्कटॉप एक्सेस कर पाएंगे। तो आपको ये जो पैकेज है इसका पूरा जो ग्रुप है, नियर अबाउट 800 समथिंग या मोर देन 800 कुछ पैकेजेस होते हैं। मतलब नॉर्मल इसमें अगर देखोगे 8.0 में तो 800 समथिंग होते हैं, इसमें ज्यादा होंगे शायद, ठीक है। तो ये कमांड से हमको पता चला कि हमको करना क्या है, यम ग्रुप लिस्ट ये। उसके बाद में पैकेज को इंस्टॉल करना आपको ग्रुप वाइज। आप क्या उतने 600 मतलब 700 800 या 1000 पैकेजेस को एक साथ इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसलिए इसको ग्रुप में आपको इंस्टॉल करना है। इसलिए आप करोगे यम ग्रुप इंस्टॉल, ओके, डबल कोट में ये जैसा लिखा हुआ है वैसा, इसको आप यहां से कर दो, लगे तो कॉपी यहां पर आ गया, ओके, क्लोज और एंटर। ये देखो, ये प्रोसीजर चालू करना चाहिए, नहीं किया स्पेस दे दो, एंटर करो। नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है, तो एक काम करते हम लोग इसको मैन्युअली लिखते, फिर सर्वर विथ GUI, यस, ठीक है। ये देखो y, तो ये देखो, हाँ देखो 914 है, मैं तो कम बोल रहा, 914, मतलब ये वर्जन पे उन्होंने किया हुआ है।
राइट। तो ये जो प्रैक्टिकल है आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन मतलब कैसा, आप अपना लिनक्स इंस्टॉल करो 8, ठीक है। तो 8 इंस्टॉल जब करते हो तो आप क्या करो, मिनिमल इंस्टॉल करो, समझे। और ये जो कमांड जो बता रहा हूँ ये कमांड आप टाइप करो, ग्राफिकल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा सर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये जो कमांड है खाली यहाँ पर चलती करके क्लाउड पर चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकल इसमें भी आप अपने सिस्टम में चला सकते हैं। आपने मान लो गलती से मिनिमल में इंस्टॉल कर लिया और अभी आपको लग रहा ग्राफिकल चाहिए, तो आप ये कमांड का यूज करो और कर लो, ठीक है। क्योंकि मैंने देखो आपको RHEL अपन ने 7 तक किया था शायद, ठीक है। और मैंने कहा था कि आप 7 को कंप्लीट कर लो, फिर 8 का बताऊंगा मैं, राइट। तो बहुत से लोग ज्यादा बिजी थे, कुछ लोग गड़बड़ कर रहे थे, कुछ किसी को लग रहा था सर आगे का टॉपिक पढ़ाते नहीं पढ़ाते ये वाले क्लाउड के। बट जिसको समझ में आया होगा तो समझो मेरा क्या प्लानिंग था, कवर यही हो रहा है या फ्यूचर। हाँ कवर तो यहाँ तो हो ही रहा है, कवर तो यहाँ तो होगा। और मुझे अभी और लिनक्स की कमांड आपको बतानी चाहिए, बट विदाउट लिनक्स आप कुछ कर पा रहे हो क्या? मैं खुद एक वेब बेसिस पे काम कर रहा हूँ, लिनक्स 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 हर जगह पर लिनक्स पर ही काम होता है। अगर आपको कमांड नहीं आ रही है तब कैसे करोगे? इवन जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, फ्यूचर में डेवऑप्स पढ़ते हो या कुछ एडवांस कोर्स पे जा रहे हो ना, तो वहां पर भी लिनक्स का सबसे पहले लिनक्स ही पूछते हैं, लिनक्स आता है क्या। क्योंकि कमांड आप रन कैसे करोगे? जो मैंने डॉकर कहा, डॉकर में भी हम लोग लिनक्स बेस ही काम करते हैं, ठीक है। और सब कुछ कैसा लिंक पर है, सारे एक दूसरे के साथ में लिंक है। अब मैंने कहा था कि आप लोग को जितना पढ़ाया है वो लेवल पर आप घर पर पूरे लिनक्स की कमांड्स को रन कर कर देख लो। अभी नहीं पता मुझे कि कितने लोगों ने कमांड को किया है, रन किया है, नहीं पता। कर रहे नहीं कर रहे, क्या कर रहे, एक लोग कर रहे 2 लोग कर रहे। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले डिसाइड किया था, मैंने छोड़ दिया लोगों को बोलना। अभी अब आपकी मर्जी, आपको आगे बढ़ना है तो आप पढ़ो, नहीं बढ़ना है तो मत पढ़ो, ठीक है। और एक बात की, वीडियो को एक बार, अभी आप पढ़ रहे हो फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट रहता है तो थोड़ा सा स्किप मारता है, ये मुझे पता है। वीडियो है आपके पास में, वीडियो को बार बार देखो, आलसपना ना करते हुए बार बार देखो। जो लोग अभी करंट में तुरंत नहीं देख पा रहे हैं तो दूसरे दिन देखो, और साइड बाय साइड देखो। मोबाइल में वीडियो को देखो, 24 घंटे के लिए रहता है, अदरवाइज कॉपी करो अपने इस पे, ठीक है, तब देखो। या दूसरे सिस्टम पे चालू करो, और या साइड बाय साइड वैसी सिस्टम पे करो, और देख देख कर प्रैक्टिकल को पूरा करो, तब समझ में आएगा। तुम बोलोगे हाँ वीडियो तो है ना, मैं बाद में देख लूंगा, अरे वर्जन चेंज हो जाएगा, वर्जन चेंज हो जाएगा। वर्जन चेंज हो गया, आपको लगेगा अरे अब तो ये कमांड चल ही नहीं रही है, अरे वो तो वो लुक ही चेंज हो गया उसका, ठीक है। बट अगर इसी बेस पर अगर आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो गया, अगर बाद में चेंज भी हो गया तो भी आप कवर अप कर पाओगे, क्योंकि आपका पहला प्रैक्टिकल पूरा हुआ रहेगा, समझे। एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है हमको। अब देखा ना साइड बाय साइड में, अभी वो जो कमांड है लिनक्स अमेजॉन बेस पर मैं चलाता था, आज सोचा मैंने चलो भाई तुमको उस पर चलाकर दिखाता हूँ, नहीं चली हाँ सर, है ना। तो बट दूसरे इस पे चल गई ना, प्रैक्टिकल मेरा पूरा हो गया। अब हाँ ऐसा नहीं है कि RHEL पे तो उसमें किस तरह से चलाना है वो पता चलेगा, बट इसके पहले वाले जो RHEL जो थे, अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो मैंने देखा, उस पे वो कमांड चलती थी 7 लेवल पर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंसेस आते हैं ना, समझा क्या? हाँ सर। और मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, अब वो मुझे खुद को पता है, मार्केट में लोग AWS का 10,000 12,000 15,000 रुपए फीस ले रहे हैं। अगर पैसों की बात करें तो, और कंटेंट की बात करेंगे तो एक बार बताते हैं, एक बार लॉन्च करके बता दिया, सर्वर खत्म। थ्योरी बहुत ज्यादा खींचते हैं, एक टॉपिक पढ़ाने में गारंटी दे रहा हूं मैं, अगर दूसरा होता तो ये टॉपिक को इतना खींचता कम से कम पौन 1 घंटा उसमें खाता, और उसके बाद में एक हल्का सा प्रैक्टिकल दिखा, हो गया बोले प्रैक्टिकल, ठीक है। अब हम क्या क्या कर रहे हैं देखो, हमने ये पहला बेसिक थ्योरी समझा, आपको समझ में भी आ गया, क्योंकि हमारे पुराने कंसेप्ट क्लियर हैं।
समझा, तुरंत हमने रन किया। जो हाँ, जो हमको टाइम लगा, क्यों लगा? क्योंकि हम वहां एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस पर नहीं चला। तो उसके बाद ये देखो, ये 2 मिनट में प्रैक्टिकल पूरा हुआ। और इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और नहीं भी बताता आपको, 2 मिनट में ही मैंने जो बताया है तो भी आपको समझ में आ गया प्रैक्टिकल देखने के बाद। ठीक है, वैसे ही ये वाला कॉन्सेप्ट है जो भी हम लोग कर रहे हैं। आपने CLI तो किया ही था, अब GUI करना है। ठीक है, बराबर। और ये है, तो ये Nginx है जो हमने कल वेब सर्वर लॉन्च किए थे अलग वे से, तो अभी हम Nginx को यूज करके करेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। तो अननेसेसरी 4-5 घंटे खींचने की जरूरत नहीं है, लॉजिक लगाना है। हाँ, इसका थ्योरी जो है आपको पढ़ना तो पड़ेगा, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो। बट अगर एक बार लॉजिकली चीजें समझ में आ गई। अब मैं देखो ना, पहले भी मैंने आपको वेब सर्वर बताया, वो अपाचे वाला वेब सर्वर बताया कल की बात, कल के टॉपिक में देखो, सिंपल वेब सर्वर की थ्योरी देखी, अपाचे का वेब सर्वर हमने लॉन्च किया। ठीक है, उसके बाद आज जो है हमने सिंपल अगेन वही सर्वर लॉन्च किया, बट हमने ये डेटा को यूज किया। अब कंपनियों में जरूरी नहीं कि वो अपाचे यूज करेंगे, वो कंपनी Nginx को भी यूज कर सकती है। तो Nginx जस्ट एक सर्विस है, वेब सर्विस है। इसका और इसका कोई डिफरेंस नहीं है, सेम, ऐसा ही सेम कॉपी कर सकते हैं आप, सेम टू सेम कॉपी करो, डालो, बस खाली ये सर्विस अलग है। इसका जो पाथ है उसका पाथ अलग है, ये हमको समझना है। समझे क्या? ठीक है, ऐसे में कई सर्वर आपको बता सकता। कल ही मैंने लिस्ट दिखाई थी कि इतने टाइप के सर्वर होते हैं, जो सारे सर्वर हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये आने वाले प्रैक्टिकल के साथ में लिंक भी है। यस सर। ठीक है, अब ये हो रहा है, अभी इसको और इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा इसका। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल है, वो कॉन्फ़िगर होने के लिए 4 घंटे लगते हैं। समझे? 4 घंटे अगर हम गेटवे कॉन्फ़िगर करते हैं VPN, तो 4 घंटे लगते हैं। सोचो कितना बड़ा ये, तो हमको चालू करके रखना पड़ता है। मतलब आज अगर मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको दूसरे दिन ही छू पाएगा, वो उतने घंटे के लिए वो सिस्टम चालू रहेगा। उसको फिर पूरा कॉन्फ़िगर करके शटडाउन मोड पर रखना पड़ेगा, और फिर दूसरे दिन चालू करना पड़ेगा। समझा? अच्छा है कि शटडाउन के लोग पैसे नहीं लेते, बट ठीक है, वो प्रैक्टिकल का, वो सब एडवांस लेवल के प्रैक्टिकल्स है। हाँ, ये हो गया। देखो ये मतलब वो इंस्टॉलेशन पूरा हो गया, राइट। उसके बाद में इसमें एक ये होता है, RPM रहता है, EPL, वो हमको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। वो है क्या? yum install -y EPEL, ओके, -RELEASE, रिलीज। देखो ये RPM हमारे पास नहीं है, तो RPM लाएंगे कहाँ से? ये RPM को हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए एक लॉन्ग कमांड है, वो हमको लिखनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर yum install -y, हमको नेट से, इंटरनेट से उसको कॉपी करना है। तो यहाँ लिखना आपको https://dl. यहाँ पर लिखना आपको फेडोरा। ठीक है, फेडोरा प्रोजेक्ट .org, ये वेबसाइट है। ठीक है, इसके अंदर में /pub के अंदर पैकेजेस होते हैं, EPEL नाम के पैकेजेस है। तो EPEL -RELEASE रिलीज -latest, ठीक है, -8.norch.rpm, राइट। ये ऐसी पूरा है। तो इसको आप क्या करो, इसको आप लगे तो यहाँ से कॉपी कर भी देख लो ये सही हुआ है क्या।
हाँ वो हो गया, मैंने एक्चुअली डबल ये कर दिया उसको। एक मिनट, तो वो ऐसा डबल नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर एंटर। हो गया। ये हुआ। उसके बाद मिरर इंस्टॉल रिलीज स्टेटस। यस, एक मिनट, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देखते हैं। नो, देखो एरर है, एरर है इसलिए वो चला नहीं। dl fedora project.org.pub epel release latest 8 डॉट एन वो। अच्छा ये देखो स्पेलिंग में मिस्टेक है यहाँ पर ना, नो एन वो ए चाहिए था। नो आर्किटेक्चर। हाँ देखो ये आया अभी, आया सर, व्हाट ये देखो अब ये हुआ है। तो एन वो यहाँ पर ने गलत किया, एन वो ए आर्च। यस ठीक है, अब हुआ वो इंस्टॉल, समझे। उसके बाद ये पैकेज इंस्टॉल हुआ। उसके बाद आपको इसमें एक पैकेज और इंस्टॉल करना पड़ेगा, यम इंस्टॉल -y TIGER टाइगर VNC, ठीक है, हाइपन सर्वर। एक टाइगर VNC होता है, बिकॉज हम रिमोट डेस्कटॉप लेंगे ना, हाँ सर, समझे। लिनक्स का लिनक्स का रिमोट डेस्कटॉप आप ले रहे हो, तो ये टाइगर VNC लगेगा आपको। तो टाइगर VNC इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये देखो इंस्टॉल हो रहा है वो कमांड से। और उसके बाद अगेन और एक पैकेज लगेगा, वो है XRDP। जैसे सिंपल RDP होता है अपने इसमें MSTSC टाइप करते हो तो RDP होता है ना, ओपन। तो इसमें आपको और एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, XRDP। ओके, तो देखो ये कमांड रन हो रही है। उसके जगह पर इसको हटाकर लिख दो XRDP। तो XRDP अगर आपने वो उसके पहले जो कमांड चले हैं ना, ये वाली फेडोरा वाली जो प्रोजेक्ट EPL वाली, हाँ सर, ओके, अगर वो कमांड नहीं चलती तो ये XRDP इंस्टॉल ही नहीं होता। अच्छा, ठीक है, तो लिंक है, तो ये सारी कमांड रन होनी चाहिए प्रॉपर। डिपेंडेंसी। इसका मैं एक ये बनाऊंगा, स्क्रिप्ट बनाऊंगा, और स्क्रिप्ट मीन्स पूरा एक नोट, और उसमें मैं दे दूंगा आप लोगों को, व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद में आपको इनके सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सिस्टम CTL स्टार्ट XRDP, ओके, और इनेबल XRDP इनेबल। ठीक है, ये कर दो, हो गया। उसके बाद में इनका पोर्ट आपको चालू करना पड़ेगा। पोर्ट ऑन करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, इसमें EC2 में ग्रुप में कहाँ गया रनिंग, ये SG में सिक्योरिटी ग्रुप में जाना पड़ेगा। RDP का पोर्ट नंबर क्या होता है, RDP का पोर्ट नंबर क्या होता है, याद है RDP? हमने इसके पहले भी रिमोट डेस्कटॉप किया है, उसी दिन मैंने दिखाया था आपको विंडोज का 338। ठीक है, क्या होता है, 338 होता है। तो आपको यहाँ जाकर RDP लेना पड़ेगा, RDP यहाँ पे लिख दो, यहाँ पर RDP आ जाएगा वो, ये देखो RDP क्या पोर्ट नंबर है, 338। 338।
बट जो XRDP है, XRDP वो यहाँ है ही नहीं। XRDP यहाँ पर नहीं रहेगा, दिखेगा ही नहीं आपको XRDP, ओनली RDP दिखेगा। तो XRDP का पोर्ट नंबर है 3350। तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं कि यहाँ अगर नहीं रहा ना, तो हम क्या करते हैं कि इसमें TCP लेते हैं। क्या लेते हैं? TCP, ऑल TCP। ये ऑल आगे TCP या फिर ओनली TCP अगर आप लेते हो, कस्टम TCP ये, और इसमें आप लिखोगे पोर्ट नंबर क्या 3350, और कौन से कहां से एक्सेस होगा वो आप वो लिखोगे। बट हमारे केस पे हमने क्या किया है, ऑल ट्रैफिक, ऑल दिख रहा है, ऑन किया है। ठीक है, इसलिए हमको इसकी नीड नहीं है यहाँ पोर्ट को ऐड करने की। अगर आपको करना होता तो आप कस्टम से कर लेते थे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको एक्सेस करना है, राइट। तो विंडोज R बटन दबानी है, MSTSC, विंडोज R MSTSC। ठीक है, और इसमें आपको सर्वर का IP टाइप करना है, राइट, सर्वर का IP। यहाँ पर कॉपी, इसमें IP पेस्ट, एंटर, यस। अब वो क्या पूछेगा आपको, यूजर नेम पासवर्ड, तो हमने तो दिया नहीं है, राइट, यूजर नेम पासवर्ड। इसमें एक मिनट, इसको कैंसिल करो और यहाँ जाकर पासवर्ड को सेट कर दो, passwd रूट, और मैं टेस्टिंग के लिए पासवर्ड दे रहा हूँ। इधर में गया कनेक्ट, यस, कनेक्ट। ये देखो, समझा कंसेप्ट। अब ये टाइम लगाएगा डेस्कटॉप को लाने के लिए, सर नो, समझा क्या? बाकी लोग देखो, यस थोड़ा समय लगता है। ये देखो हो रहा है, लोड हो रहा है, बट 1 GB रैम है, 1 GB रैम के कारण वो बहुत ज्यादा लेगा, समय लेगा। तो ऐसे समय क्या करना पड़ेगा हमको, हाई लेवल का इंस्टेंस लॉन्च करना पड़ेगा। ठीक है, बट वो लॉन्च करते हैं तो उसका तुरंत मतलब बिल लग जाता है हमको, मतलब नेक्स्ट साइकिल में बिल आ जाता है। तो मैं वो दिखा दूंगा, वैसे बिल का कोई चिंता नहीं है, बट आपको ये कॉन्सेप्ट दिख रहा है, देखो कर्सर भी दिख रहा है, और ग्राफिकल में आप लोग ऑलरेडी वर्क कर चुके हो, राइट, कर चुके हो ना। और जिस कंपनी में ग्राफिकल की नीड होगी तो उसको आप डिमांड करोगे कि सर ये नॉर्मल इसमें होगा नहीं है, आप वो वाला इंस्टेंस ले लो तो ये हो जाएगा। और पहली बात तो 90% CLI बेसिस काम होता है। ठीक है, हमको ग्राफिकली की जरूरत पड़ती नहीं है। क्या जरूरत है बताओ ग्राफिकल की? नहीं, अगर सोचा जाए तो ग्राफिकल की जरूरत ही नहीं है। कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर मैं वेब बेस इस पे कंपनी में, कोई भी कंपनी में जहाँ डेटाबेस है तो डेटाबेस हम कमांड लाइन ही एक्सेस करते हैं, है ना। हमको अगर डेटा उसमें अपलोड भी करना है तो भी हम कमांड लाइन ही अपलोड करते हैं, या कोई थर्ड पार्टी टूल यूज करते हैं, तो ग्राफिकल की नीड नहीं पड़ती। बट पड़ी भी आपको तो ये तरीका है उसको ऑन करने का, जो भी मैंने बताया। अब इसको समय लगेगा, तो इतना समय हम इसमें वेस्ट नहीं करते। बेटर वे कि मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और जिनको लगता है कि नहीं समझा सर, तो आप पूछो मुझे, या डबल से वीडियो देखो, आपको डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, या फिर वेट कर लो, आने 8 से 10 दिन में कमिंग क्लासेस में मैं 2-4 सर्विसेज हमको लेना ही है, उसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा, मुझे अपफ्रंट पे करना पड़ता है, तुरंत पे करूंगा तब होगा। तो वैसे तो उस समय लगे तो एक इंस्टेंट में लॉन्च कर इस प्रैक्टिकल को करके दिखा दूंगा। आप जनरल वे पर इसको चलाना, ये कमांड प्रॉपर चलाना, जो भी हमने यहाँ पर टाइप की थी वो कमांड आप ये कर लो प्रॉपर। ठीक है, तो ये कमांड है। गलती कहाँ हुई थी हमारी,
ये आपको टाइप करना है, ये नो नहीं है। करना है। हाँ, ये वाला लेना है आपको सेक्शन। बस यही गलती हुई थी, बाकी तो एकदम नॉर्मल है। ठीक है, क्लियर? यस, ओके। उसके बाद में आता है ये एनजीनिक्स सर्वर। एनजीनिक्स तो जैसा अपना अपाचे वेब सर्वर है ना, तो वैसा ही सेम एनजीनिक्स है, बट एनजीनिक्स फास्टर है, फास्टर देन अपाचे। इसीलिए कुछ कंपनियां क्या करती है, एनजीनिक्स का यूज करती है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको गूगल में जाकर आप देखेंगे ना, NGNX वेब सर्वर आप टाइप कर लो, इनका तो खुद का, ये देखो इतना बड़ा वेबसाइट है। ठीक है, ये देखो इनका रेवेन्यू कितना है वो भी आपको दिख जाएगा। देखो पेड फ्री ट्रायल इनके अकाउंट है, राइट। ये बहुत मतलब बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल करते हैं, कंपनियां यूज करती है। एक अपना स्टूडेंट है, कुछ आप लोग जानते भी होंगे, जसदीप, तो उसने भी रेस्टोरेंट डाला है अपना, फूड फूड बियॉन्ड इमेजिनेशन, इस पे रेस्टोरेंट है उसका, कोराडे रोड पर। तो भी उसने छोड़ दिया आईटी फील्ड, रेस्टोरेंट में चला गया। तो उसका एक इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू में उसको यही पूछा था, एनजीनिक्स सर्वर कॉन्फ़िगर करो। तब वो अपने पास पढ़ता था, तभी उसका इंटरव्यू हुआ था। उस समय एनजीनिक्स सर्वर कॉन्फ़िगर करने को लगाया था, और बाकी डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना था उसको। बोले वो कर लो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ कॉन्फ़िगर कर कर देखते हैं अपने इस पे एनजीनिक्स। तो एनजीनिक्स कॉन्फ़िगर करने के लिए इसकी भी कमांड है। ठीक है, और एज पर अगेन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये कमांड रन होगी। ओके, तो हम यहाँ पर करते हैं यम इंस्टॉल nginx। nginx बोलो यार, nginx बोलो, ये आपके ऊपर है प्रोनाउंसिएशन। यम इंस्टॉल, वेट, एक्चुअली कैसा है ना, उसको हैवी हो गया है। कैसे, वो हमने ग्राफिकल वाला डाला ना आरपीएम इतने सारे, तो वो सब प्रोसेस चल रही है ना उसकी, उसकी वजह से थोड़ा वो समय ले रहा है, बट हो जाता। ठीक है, एक काम करते हैं, क्योंकि वो लोड बढ़ गया है मुझे पता है उसमें, मैं इसको भी स्टॉप कर देता हूँ। दूसरा इंस्टेंस लॉन्च कर कर उसमें हम रन करेंगे। उसका कोई रिलेशन तो नहीं है ना ग्राफिकल से, समझे ना, उसका तो कोई रिलेशन नहीं है। मैं इसको कर देता हूँ टर्मिनेट। यस, बाकी लोग पर ये समझना मत, नहीं तो सर टर्मिनेट टर्मिनेट करते जा रहे। तो ये सारे प्रैक्टिकल अलग अलग हैं, सारे प्रैक्टिकल अलग है। ये पहला प्रैक्टिकल, ये अलग प्रैक्टिकल था, ये अलग प्रैक्टिकल है, ये अलग प्रैक्टिकल है जो अभी हम कर रहे हैं, ये एक डिफरेंट प्रैक्टिकल था, और ये एक डिफरेंट प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, तो ये सारे आप एक ही सर्वर पे कर सकते थे, ओके, बट मैं अलग अलग पर कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ सब इश्यू। तो मैं फिर से लॉन्च कर रहा हूँ। चलो रेड हैट पर एक काम करते, इस पे कर कर देखते हैं।
ऑडियो बंद किया मैंने। ये अभी हो गया है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको इंस्टॉल करना है यम इंस्टॉल nix। ng गलत लिखा है, ng inx। ये एक्चुअली ले नहीं रहा उसमें, वो कमांड से करो बोलता। ओके, वो जो अभी मैंने कमांड टाइप की थी ना, वो कमांड थी उसकी रेड हैट की। तो इसमें उसने क्या कहा, अपने को सजेशन दे दिया कि आप वो वाली कमांड टाइप करो तब इंस्टॉलेशन होगा। ओके, कोई इशू नहीं है, बट हो गया, वो इंस्टॉल हो गई सर्विस। आप ये कमांड टाइप करो इसमें, सिस्टम ctl start ng। ओके, इसके बाद इनेबल ठीक है। अब अगर ये सर्विस चल गई है तो इसका डिफॉल्ट पेज ओपन हो जाएगा। एक मिनट, इसका आईपी डालना पड़ेगा हमको। अगर ये सर्विस रन हुई तो डिफॉल्ट पेज ओपन होगा। कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, ये देखो दिख रहा है, इंस्टॉल हो गई है सर्विस प्रॉपर। तो इसका ये डिफॉल्ट पेज है। अब आपको करना क्या है, आपके जो पेजेस हैं, जैसे जो कल हमने जो किए थे ना, कल के पेजेस कहाँ रखे हमने, इसमें डाउनलोड में है, ये प्रोजेक्ट है। अब ये आपको उसमें लेना है सारे के सारे। तो फिर वही कंसेप्ट जो कल पढ़ाया था आपको, समझे? ये सबको आप फाइल एफटीपी के थ्रू, फाइल जिला के थ्रू या WinSCP के थ्रू उसके अंदर में पेस्ट करो। बट कहाँ पेस्ट करोगे वो समझना है, पेस्ट कहाँ करोगे इसको। पहले हम क्या करते थे, cd/var/www/html में आते थे। देखो यहाँ है ही नहीं, है क्या पेज? नहीं है। इसका पाथ अलग रहता है एक्चुअली। ओके, इसका पाथ अलग रहता है। इसका पाथ क्या है, cd/usr शेयर, ठीक है, nginx html। ओके, ये देखो इसका डिफॉल्ट पेज दिख रहा है आपको, ये वाला है। तो अगर मैं इस डिफॉल्ट पेज को डिलीट कर देता हूं या फिर मैं मूव कर देता हूं कहीं पर, mv index.ये मैं यहाँ पर टेम्पररी के अंदर में मूव कर देता अभी के लिए। ओके, ये मूव हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो नहीं दिखेगा। अब मैं नया बनाता। ओके, vi index.html और I insert और वेलकम टू psk nginx सर्वर एग्जाम्पल एस्केप, ठीक है। और वो सर्विस को फिर से रिस्टार्ट, ठीक है। अब जैसे हम लोग हिट करेंगे इधर तो देखो क्या हो रहा है, ओपन। अब ऑन करो अपना माइक, ये ऑन करो माइक, समझा? यस। हाँ, अब देखो, अब मैंने कितनी चीजें आपको बताई है वेब सर्वर रिलेटेड,
कितना सारा ये हो गया। पहले अपन ने देखा यहाँ पर EC2 में अपने कनेक्ट किया अपने बेस लैपटॉप के साथ और आपने इसमें इंस्टॉल किया अपाचे, ठीक है, HTTPD वेब सर्वर, राइट। ये एक तरीका, कुछ कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं। ओके, सेकंड इसमें आपने क्या कर दिया, ये अगेन ये जो भी हमने किया, इसके जगह पर आपने इंस्टॉल किया ये सर्विस NGINX, ओके, वेब सर्वर, ये कॉन्फ़िगर किया। दोनों का काम क्या है, एक ही है, ओके। और याद है कल मैंने क्या बताया था, टॉमकैट, क्या कर सकते हैं आप, टॉमकैट। तो टॉमकैट जनरली हम लोग जावा के जो वेब सर्वर होते, जावा के जो एप्लीकेशन है उनको रन करने के लिए मोस्टली यूज करते हैं, जावा सर्वर। हाँ, जावा के लिए, ठीक है। बस अब वो दिखाने की जरूरत है क्या मुझे कि इसमें सर वो वाले पेजेस को अपलोड कर कर दिखाओ कल जो हमने किया था, जरूरी है या आप लोग कर लोगे, कर लेंगे कॉपी कर लोगे, है ना। कॉपी पेस्ट करना है, मतलब वो वाला इससे करना है आपको टाइप करके, ओके। बट आपके पास प्रोजेक्ट कहाँ से आएंगे, वो एक बात आती है। आपको ग्राफिकल लेना है तो एक काम करो, प्रोजेक्ट लाने के लिए आप सीधा गूगल पर जाओ और यहाँ पर आपको दिखेंगे फ्री PHP प्रोजेक्ट, ठीक है। आप इस पे जाना, प्रोजेक्ट करने के बजाय आप एक काम करो, वेबसाइट टेम्पलेट लिख दो आप, टेम्पलेट, वेबसाइट टेम्पलेट से आ जाएंगे शायद, हाँ। इसमें ये वाला, ठीक है, इस पे जाना और यहाँ से आपको जो चाहिए आप उसको डाउनलोड कर लो, ताकि मतलब ग्राफिकली अच्छा लगे। और जैसे देखो ये वाला जो था मैंने कल यहीं से रखा था, ओके। तो आप यहाँ पर जाओ, इसको डाउनलोड कर लो, यहाँ से आप डाउनलोड करो, ये टेम्पलेट है, ठीक है। अब इसको हमको अपलोड करना है मान लो, तो चलो एक देख ही लेते हैं, अभी बात निकली है तो। बट उसके लिए पहले आपको इसको परमिशन देना पड़ेगा, ये पाथ को chmod 777 किसके अंदर था, /usr/share NGINX HTML, ओके। ये होगी परमिशन। उसके बाद ओपन करोगे आप, चलो SCP से कर लेते हैं लगे तो। IP यूजर नेम EC2-user advanced authentication file PPK, ओके, लॉगिन, यस, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कहाँ पर था, डाउनलोड में, पहले उसको तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा हमको, एक्सट्रैक्ट, ये है वो प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें हमको कहाँ लेना था, USR, ये USR के बाद क्या क्या बताया था, शेयर के बाद क्या बताया था, NG सर्च मारना पड़ेगा, ऊपर गया क्या,
हाँ ये नीचे है ठीक है। HTML ये डिफॉल्ट पेजेस हैं, इनको डिलीट कर रहा हूँ मैं। ये तो अपने को ये कर रहा हूँ। ओके एक पेज को डिलीट करके देखते हैं। राइट इधर में कंट्रोल ऑल और यहाँ से ड्रैग। ओके ठीक है अपलोडेड। अब यहाँ जाकर कर दो आप फिट। ठीक है आया है सर। समझा। मतलब अभी प्रैक्टिस करने के लिए भी अच्छा लगेगा एटलीस्ट। ये जस्ट हाँ। टेम्पलेट है, ये कोई ये नहीं है, ये जस्ट टेम्पलेट है। इसमें बहुत कोडिंग करनी पड़ती है, डिफॉल्ट है ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन और ये सब ये पहले से कोडिंग किया हुआ है। बैकएंड में इसका देखोगे तो ये देखो इसका सोर्स कोड ठीक है। ये सब हाँ, करना सब पड़ता है, कुछ उसके लिए वो हम जो पढ़ाते PHP और ये सब उसमें सब आ जाता है। ठीक है क्लियर समझा। तो अभी अच्छा भी लगेगा ना प्रैक्टिस करोगे तो। बिल्कुल तो आपको बैकएंड में समझ में आ गया कि जो भी वेबसाइट रन होती है एक तो सिंपल अपाचे पे चलेगी या फिर वो Nginx पे चलेगी या फिर और जो सर्वर्स है HTTP उनके ऊपर में चलेगी। दैट्स इट। तो ये प्रैक्टिकल हो गया आपका पूरा ठीक है। यस हाँ उसके बाद लास्ट जो है आज का प्रैक्टिकल वो क्या है, इसको मैं बंद कर देता अभी फिर से। काम हो गया मेरा। टर्मिनेट खत्म कर दो। टर्मिनेट किया मतलब सब कुछ चला जाएगा जो कुछ भी हमने यहाँ पर अभी तक कॉन्फ़िगरेशन किया था सब चला जाएगा। दैट्स इट। हाँ अब एक प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट। किसका, विंडोज। हाँ सर। विंडोज वाला प्रैक्टिकल रह गया। कितने लोगों ने ट्राई मार कर देखा था विंडोज का प्रैक्टिकल, मतलब बाकी कोई दूसरे प्रैक्टिकल करके देखे विंडोज या लिनक्स के। बताओ ईमानदारी में कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जैसे अभी तक के अपने 7 क्लास हो गए, 7 क्लासों का प्रैक्टिकल जितना भी मैंने पढ़ाया है 7 वीडियो कितने % लोगों ने देखा है। सर मेरे वीडियोस कंप्लीट है। हम्म प्रैक्टिकल में यूजर और EC2 मशीन लॉन्च यहाँ तक पहुंचा सर बस। सेम मेरा भी सर इसी मतलब टू तक। कितने दिन इस मतलब ये वाला पहले ऊपर वाले पहला क्लास में। मतलब IM और EC2 सर। देखो अब तक के हमने ये पहला ये किया थ्योरी थ्योरेटिकल कंसेप्ट में, उसके बाद EC2 ये यहाँ से आई एम यूजर चौथा मतलब। हाँ ये भी हो गया सर। और हाँ CLI भी लॉन्च ये भी करके देख लिया सर मैंने। और EC2 हाँ लॉन्च हाँ ये यहाँ अच्छा तक। ये वाला ये नहीं छठवा नहीं हुआ। नहीं। ये कर लो जल्द से जल्द, ये भी कर लो ठीक है। और आज का भी कर लो, ये वाला मतलब पूरा कंप्लीट कर लो, बाकी लोग भी कर लो। मैं प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ आपको ठीक है, पर आप खुद ही समझ लो, खुद के डेवलपमेंट के लिए आप कर लो। नहीं सर वर्जन अपडेट हुआ। changes। हाँ ठीक है करो जो कुछ भी है तुम्हारा। चलो फिर वो करें विंडोज का, या रहने दो कल बताओ। बोलो चलेगा सर बता दीजिए बाकी सब लोग। ठीक है। वो भी तुमको तो हमने तो किया ही है, उसमें भी कुछ नहीं लगने वाला ज्यादा समय वैसे, पर ठीक है कर लेते हैं। चलो दूसरा हमको अभी यहाँ पर EC2 का इंस्टेंस लॉन्च करना है, बट अब हमको लेना है सर्वर 2090। ठीक है सिलेक्ट, ये देखो 30 GB ले रहा है, आपको पता ही है। टैग नेम राहुल ने नहीं देखा है मतलब, है ना राहुल। सर देखिए कल तक का प्रैक्टिस भी हुआ है सर देखिए। हाँ क्या ठीक है बढ़िया हाँ है। सर। RDP यहाँ पर HTTP
ट्रू ऑल। सर ये नया है ना, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है करने में, प्रैक्टिस। लिया नहीं क्या उसने? तो इसका मतलब है कि पहले वाले सारे पुराने थे नहीं? पुराने नहीं थे सर, मतलब वो कई बार अपन ने किए ना, तो वो थोड़ा सा मतलब पता था ये नया है, सब थोड़ा सा नया है, तो करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, बट हम लोग, मैं अगर रियल में बताऊंगा तो लोग यहीं पर मर जाते हैं। उनको लगता है कि सब चलता है ना, पुराना है, क्या करने का है, वो बार बार प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। और उनको वो ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं उसको, चले जाते हैं, अरे मेरे को तो ये आता है, क्या करना है। बट जब करने की बारी आती है बोलने की, तब वो कर नहीं पाते हैं। वो भी एक है, देखा है मैंने। एक मेरा स्टूडेंट है, योगेश का फ्रेंड है, वो योगेश वाघ का, वो एयरपोर्ट में जॉब करता है। उसको कोई भी चीजें बता दो तो हाँ हाँ मेरे को आता है, हाँ मेरे को आता है, वो ऐसे ही बोलता है। अब क्या हो गया कि रिसेंटली उसने मुझे कॉल किया था लैपटॉप के लिए, तो हुई बात। उसके बाद में बोलता सर आपने लॉन्च किया, बोले नए ये सब, मेरा तो कोर्स हो चुका है, बोले वो मैंने कंपनी से पढ़ा है ऑनलाइन। बोला अच्छी बात है, कुछ नहीं है बोले उसमें, बोले कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं है, बोले ऐसा करना पड़ता है, बोले ऐसा ऐसा कर दिया हो जाता। बोला अच्छा। उसको पूछा मैंने क्वेश्चन कुछ, एक भी आंसर नहीं, नहीं सब देखना पड़ेगा बोले। मैंने बोला फिर कई के लिए बोला तूने? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, आना जाना मतलब कुछ भी नहीं, पर अननेसेसरीली हाँ कुछ नहीं है उसमें जाना, ऐसा होता है सर, हाँ कुछ नहीं है। मतलब एक एक डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करने का पूछा मैंने, तो बोले नहीं वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे, वो नहीं किया था थोड़ा सा। एक ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कुएं का मेंढक बने रहते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बार बार करोगे, चलो आपको जो आता है वो है, बट उससे रिलेटेड जो एडवांस जो है वो उसको अपने को सर्च करना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हर चीज मैं पढ़ाऊंगा आपको। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आज देखो, अगर प्रैक्टिकली मानते हो तो 8 दिन पहले आपको डर लग रहा था कि मैं अकाउंट कैसे बनाऊं। हाँ सर। ठीक है, राइट। 8 दिन पहले ये लग रहा था कि मैं EC2 इंस्टेंस कैसे लॉन्च करूं। ये बात सही है सर। हाँ पता ही नहीं था EC2 मतलब क्या होता है। हाँ सर। आज इंस्टेंस 8 वही तो, आज 8 दिन के अंदर में आपका, अगर जो लोग कर रहे हैं रियल में, जो बैक टू बैक कर रहे हैं ना रियल में, आज वो ना उनको कॉन्फिडेंस पूरा अब तो ऐसे ही कर लेंगे लॉन्च, वहां अभी तो चलो भाई ऐसा, मतलब ये हो जाएगा। जो लोग हाथ ही नहीं लगा रहे, जो वीडियो देख ही नहीं रहे हैं, जो क्लास अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को तो ऐसा लगेगा अरे मेरी मेरी कोई वैल्यू नहीं लगेगी उनको। बट मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है ना कि मैं क्या करवा रहा हूँ आप लोगों को। और एट द एंड ऑफ द क्लास भी एसोसिएट का जो मैंने कहा, एसोसिएट ने उसके ऊपर तक हम जाएंगे लगे तो।
बट कैसा होता है कि जो प्रीवियस प्रैक्टिकल से उसको पूरा करते हुए जाना पड़ेगा, तब आप लोगों को बेनिफिट होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि प्रीवियस प्रैक्टिकल, हाँ भाई सब लोग कर रहे, सबको समझ में आ रहा है। ठीक, चलो, तो ये हो गया अपना विंडोज। तो विंडोज को लॉन्च करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? विंडोज को लॉन्च करने के लिए यहाँ पर जाएंगे हम लोग कनेक्ट में, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे हम RDP में, राइट। RDP में आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ओके, RDP। तो बट पहले अपने को फाइल भी डालनी पड़ेगी, फाइल हमने डाला नहीं पासवर्ड, तो आप क्या करो, इसमें जाकर पासवर्ड कर दो, गेट पासवर्ड एंड ब्राउज। तो जो मैंने अभी की डाउनलोड किया है, क्या नाम था की का? डाउनलोड टेम की, ठीक है, इसको आपको लेना है और यहाँ से जब करना है डिक्रिप्ट, यस। तो ये हो गया आपका पासवर्ड। उसके बाद इसको आप डाउनलोड कर लोगे, यहाँ पे कनेक्ट है, कनेक्ट बोल रहा है तो ये कनेक्ट। अब देखो इन्होंने डाउनलोड का भी कम कर दिया, देखो है फर्क पड़ गया। पहले क्या हो रहा था, डाउनलोड हो रहा था, देखो पर डाउनलोड भी नहीं हो रहा है वो, तो पहले करते बराबर पर डाउनलोड होता था। ऐसे ऐसे चेंज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपडेट नया नया। कितने दिन हो गए, अभी हमने 4-5 दिन पहले लॉन्च किया था, ये हो गया। ये अब इसमें अपने को एक सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। कौन सी? यहाँ पर अगर वेबसाइट को होस्ट करना है तो कौन सी सर्विस? IIS, ठीक है, IIS लिनक्स बेस वो हो गई। इसमें जाओ ऐड रूल एंड फीचर्स में, ऑलरेडी तुम लोगों को आता ही है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, IIS, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। सामने हम SSL भी पढ़ेंगे, SSL इंस्टॉलेशन सिक्योरिटी लगाना इसके ऊपर, बट उसके लिए SSL हमको परचेज करना पड़ता है। SSL, डोमेन नेम, ये सब परचेज करना पड़ेगा, लेंगे हम लोग, खरीदेंगे उसको। अब जैसे ये सर्विस इंस्टॉल होगी तो क्या होगा, जैसे हम लोगों ने देखा अब तक के लिनक्स बेस, आप फोल्डर कहाँ पर कर रहे थे? HTTP में, अपाचे में? यस, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, हम कर रहे थे var/www/html के अंदर, ओके। बट वही अगर आप विंडोज में कर रहे हो IIS में,
तो इसका जो फाइल्स होंगे वो कहाँ स्टोर करोगे आप? सी ड्राइव के अंदर, कहाँ पर? inet pub के अंदर iNet pub के अंदर क्या रहता है? www रूट, ठीक है, इसके अंदर में आप रखोगे। तो देखते ये सर्विस इंस्टॉल अगर हो गई है, यस, तो ये www रूट यहाँ पर बन गया होगा। जाकर देख लो, iNet pub www रूट, ओके, ये डिफॉल्ट दिख रहे हैं यहाँ पर। तो अब आपको करना क्या है? वो जो प्रोजेक्ट है, इसके पहले जो अभी हमने लिनक्स में डिप्लॉय किया था, हम चाहते कि वही प्रोजेक्ट क्या हो जाए, यहाँ पर आ जाए। ओके, तो कैसे आएगा? हमने लिनक्स को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज किया था? WinSCP। और ये तो विंडोज के लिए इसकी, हाँ, विंडोज के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहाँ रखी थी हमने फाइल? डॉक्यूमेंट्स में रखी थी, राइट। डॉक्यूमेंट्स में कहाँ पर? ये वाली फाइल्स थी, राइट, ये फाइल्स। तो इन फाइल को आप क्या कर दो? कंट्रोल ऑल करो, राइट क्लिक कर लो और कॉपी कर लो, ठीक है। यहाँ राइट क्लिक कर लो और पेस्ट कर दो। समझा? आसान है। यहाँ पे डायरेक्ट हो गया। हाँ, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट होता है। इसका पहला पेज इंडेक्स। अब क्या, आईएस तो हो गया है, तो आईएस की जो सर्विस है वो तो कॉपी तो हुआ है, पर सर्विस को इनेबल करना पड़ेगा हमको। तो हम जाएंगे अगेन सर्वर मैनेजर में, यहाँ पर सर्विसेस में, सर्विसेस। अभी सोचो, अब थोड़ा सा भी अगर आपने सीखा तो नया है ना आपके लिए। अगर किसी ने सोचा अरे नहीं सर वो तो मुझे आता है, विंडोज में आपने पढ़ाया था, जाने दो ना, कर लूंगा मैं, करो, है ना, करो फिर। ऐसा है। तो अब यहाँ पर डिफॉल्ट वेबसाइट है, इसको ले लो या फिर आप नया बना लो, है ना। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ लगे तो, और नया बना लेता। यहाँ पर राइट क्लिक कर कर ऐड वेबसाइट, वेबसाइट का नाम एग्जाम्पल psk.com बनाता। ओके, फिजिकल पाथ, ये पाथ देना पड़ेगा where, सॉरी www हो गया, www में ओके, यस, ठीक है। कौन से आईपी? अब देखो आईपी का ये दिखा रहा है ना, ये प्राइवेट आईपी है इसका। वो ऑटोमेटिक पर डालकर देखते हैं वो ले रहा है क्या उस पे। यहाँ ओके करते हैं हम लोग, यस, ओके। यहाँ पर इसमें जाओ, इसमें डिफॉल्ट में सारे पेजेस हैं। डिफॉल्ट में भी उसने लिया रहता अगर हमने नहीं किया होता तो, ठीक है। फिर भी ऐड करके index.html देखते टाइप कर कर। सॉरी, हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली गलत हो गया, यहाँ से उठा लेता। ठीक है। तो ये विंडोज बेस चल रही है अभी।
है ना, किसी को पता चलता है क्या कि कौन से क्या बेस चल रही है करके वेबसाइट हमारी? बिल्कुल नहीं, कस्टमर को कोई मतलब ही नहीं है ना। यस सर। कस्टमर तो खाली ये फ्रंट देखता है, बस मेरा काम होना चाहिए। अब डेटा कैसे जा रहा है, क्या आ रहा है, कोई लेन देन नहीं उसको। ठीक है, पूरा मैनेजमेंट हमको करना पड़ता है। ठीक है, अब ये क्लाउड बेस पर कैसा है कि पूरा टीम मिलकर हम काम करते हैं। इसमें क्या होता है समझो, इसमें जैसे हम काम करते हैं ना, पूरी टीम होती है। जैसे आप हो समझ लो AWS इंजीनियर, आपका काम है ये सब पूरा डिप्लॉयमेंट करना। आपके साथ में एक पर्सन जुड़ा रहता है, वो कौन होता है? अगर आप वेब बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके साथ में जुड़ा रहता है UI डेवलपर। कौन? UI डेवलपर। और इसके साथ में अगेन एक पर्सन रहेगा, हमारे साथ में जुड़ा रहेगा DB एडमिन, डेटाबेस एडमिन। ठीक है, मतलब मैं वेब बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूं। और अब इसके ऊपर में भी दोनों काम करने वाला एक पर्सन होता है जो दोनों चीजों को मेंटेन कर सकता है। वो कौन होता है? डेव एप्स एडमिन और इंजीनियर। ठीक है, जो दोनों डिपार्टमेंट को हैंडल करता है। अब ये हो गया। बट अगर आपका ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रा है, ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रा, ठीक है, तो ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रा को मैनेज करने के लिए कौन कौन रहेगा? ये रहेगा डेस्कटॉप इंजीनियर, बराबर, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन रहेगा, जो भी आपका सिस्टम एडमिन होगा वो रहेगा, सिस्टम एडमिन रहेगा, राइट। उसके बाद में मैनेजर रहेंगे, ये सब। बिकॉज हम अपना ये जो प्लेटफॉर्म है इसके साथ में जोड़ते हैं, ऑन प्रीमाइसेस के साथ में। समझ में आ रहा है क्या? क्लाउड जो ये जो इंजीनियर बैठेगा कहाँ पर? यहीं पर बैठेगा ना, यहीं पर बैठेगा। अब इसका एक टॉपिक लेने वाला मैं आपको कि हम अपने क्लाउड को ऑन प्रीमाइसेस के साथ में कैसे जोड़ते हैं, कैसे काम करते हैं। एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है, वो बताऊंगा तो आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये मत समझना कि सर आप वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हो, अभी मैं डेटाबेस पढ़ाने वाला हूँ आने वाले समय में, तो डेटाबेस भी कैसा, फिर हमको तो ये आता ही नहीं है, ये कोड कैसा। आपको कोई लेन देन ही नहीं है उससे। आपको क्या करना है? आपको ऑर्डर आता है कि एक काम करो सर, अभी हमको ना टेस्टिंग करना है विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन की, IIS की, तो आप क्या करोगे? पट से ये लॉन्च कर दोगे इसको, EC2 को, सर्विस को इंस्टॉल कर दोगे, कोड लाओगे, पेस्ट कर दोगे। अब उसमें क्या कोडिंग, इसमें अभी तो हम ये स्टैटिक कर रहे हैं। सारी जितनी भी वेबसाइट आपको बता रहा हूँ मैं, स्टैटिक बता रहा हूँ। डेटाबेस तो कहीं पर मैंने ऐड ही नहीं किया, है ना। अब वो टॉपिक में पढ़ाऊंगा तब ऐड करूंगा। तो कैसा डेटाबेस कैसे इंस्टॉल करेंगे फिर? तो आपका काम है जस्ट इंस्टॉलेशन कर देना, बाकी सब वो बंदे देखते बैठेंगे। ठीक है, ये जो इंफ्रा, जैसे देखो मैंने कैसे सेंस किया, जब क्या हुआ कि हमने रेड हैट इंस्टॉल किया और उसमें मैंने जैसे ग्राफिकल इंस्टॉल किया, सर्वर क्या हो गया? स्लो हुआ कि नहीं? वो कौन सेंस करेगा? या आपका काम है ना, सर्वर नहीं चल रहा सर, सर्वर नहीं चल रहा, वो बोलेंगे आपको, तो या आपको देखना है ना उसको अप करना है, डाउन करना है, क्या करना है। पूरा मैनेजमेंट करने का काम, ऑपरेशंस देखने का काम ये हमारा होता है। तो क्लाउड इंजीनियर मतलब क्या कर रहे हैं आप? ये जो अपना ये जो जैसे फिजिकल आप अपना मैनेज कर रहे थे, ऐसा पूरा इंफ्रा कहाँ का मैनेज कर रहे हैं आप? वर्चुअल इंफ्रा मैनेज कर रहे हो, बिल्कुल बराबर। और आप अगेन हेल्प कर रहे हो, जो ऑन प्रीमाइसेस में जो इंजीनियर काम करेंगे ना, उनके साथ में भी आप कनेक्ट रहोगे। मतलब ये देखो, इतना बड़ा पूरा ग्रुप मिलकर हम काम करते हैं, अकेला आप काम नहीं कर सकते, डिपेंडेंट। सब मिलकर काम करना पड़ता है। ठीक, इसलिए मैं पूछता हूं कि आप अपना थिंकिंग पावर बढ़ाओ, सोच बढ़ाओ। और नहीं बढ़ रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मैं तो कई बार बोला यार,
कॉल करो, मैसेज करो, बोलो, डिस्कस करो, कुछ ना कुछ। ये मत सोचो कि यार क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। मैं तो बोला ना, मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं सर्च करके तुमको आंसर दूंगा, या मिलकर सर्च करेंगे, दोनों सीखेंगे। बट डिस्कशन से सॉल्यूशन मिलता है ना, डिस्कशन से सॉल्यूशन मिलता है। बिल्कुल सर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल, एंड करते हैं Yes. आज का क्लास। चलो बाय। यस, गुड नाइट।